स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लामीज़ थ्योरम, लामी की प्रमेय। इसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि P अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा कहाँ से निकल कर आता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बल बहुभुज का नियम। बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। बल बहुभुज का नियम हमारा क्या कहता है? यह नियम कहता है यदि किसी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हों और उन बलों को किसी बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो वह बल आपस में साम्यावस्था में होंगे। देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक बल ये था, दूसरा बल हम लोगों ने ये लिया, तीसरा बल ये ले लिया, चौथा बल ये है और पांचवा बल हम लोगों ने ये ले लिया। नामकरण कर देते हैं। एक बल ये P, दूसरा ये Q, ये R, S, T। हम लोगों ने ये P, Q, R, S, T 5 बल ले लिए। अब अगर इन बलों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ किसी बंद बहुभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो ये बल आपस में साम्यावस्था में होंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस P बल को ड्रॉ करते हैं। तो P बल हमारा इस तरीके से है। ये हमने P बल को दिखा दिया। ठीक, अब P के बाद ये हमारा Q फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो P के इस पॉइंट से इसी डायरेक्शन में हम लोग ये Q फोर्स दिखा दिए। ठीक, ये हमने क्या किया? Q फोर्स दिखा दिया। अब इस Q के बाद हम लोग इस R फोर्स को दिखाते हैं। इसी के डायरेक्शन में जस्ट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके हम लोग मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स को दिखाएंगे जो कि हमारा R फोर्स होगा और ये बाहर की तरफ होगा। अब हम लोग क्या करें? अब ये हमारे पास एक S फोर्स है, इसको हम लोग क्या करें? यहाँ से ये हम लोगों ने S फोर्स ले लिया। ठीक, अब उसके बाद अब बच रहा है हमारा ये T वाला। तो T के जिस डायरेक्शन में हमारा T है सेम उसी डायरेक्शन में S से हम लोग होते हुए एक T फोर्स ये ड्रॉ करते हैं। ये हमने T फोर्स शो करा दिया। तो हम देख रहे हैं ये सारे बल मिलके इनको जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ पॉलीगॉन में दिखाया गया तो हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे बल हमारे क्या है? आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं कि हमारे बल इक्विलिब्रियम में हैं। तो कैसे है? नामकरण कर देते हैं। चलिए, ये हमारे पास A, B, C, D और ये E। अब अगर ये P और ये Q है, ठीक है, तो हम लोग A से C को मिला सकते हैं और ये बोल सकते हैं वेक्टर के नियमानुसार कि P और Q का सदिश जोड़ होगा वो हमारा A और C होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम A से D को मिला दें, A से D को मिला दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? AC और CD का जो सम होगा सदिशों का वो हमारा AD के बराबर होगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं
ए बी प्लस बी सी, बी से सी की ओर फोर्स है, डायरेक्शन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी। ये हमारा किसके बराबर हो गया, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए सी के बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी। इसको हम लोग समीकरण 1 दे दिए। अब हम लोग देख रहे हैं ए सी और हमारा सी डी, ए सी और सी डी हमारा किसके बराबर है, ए डी के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए सी प्लस सी डी, ये हमारा किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो हम लोग इसको ए डी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी ई। ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा ए ई के बराबर, क्योंकि सदिशों में जो हमारे जोड़ होता है तो एक की टेल दूसरे के हेड से मिलती है और उन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, जोड़ होता है, वो इस तरीके से होता है। अगर हम इसको O मान लें, ये A है, ये B है, तो हमारा होता है OA प्लस AB इज इक्वल टू OB के। ठीक, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, AE के, AE के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब हम लोग क्या करें, ये जो हम लोग 3 इक्वेशनें लिखी हैं, इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दें। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जब हम लोग जोड़ेंगे तो होगा क्या, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे, राइट वाले राइट के साथ जुड़ जाएंगे। फिर ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, ये तो हमारे लेफ्ट साइड वाले हो गए। अब राइट साइड वालों को जोड़ते हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ये हमारा ए डी है, तो आ जाएगा ए डी प्लस, और ये ए ई है, तो ये ए ई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ये ए सी ए सी, ए डी ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचा ए ई बचा, ए ई है। अगर हम लोग इसको ई ए लिखें तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव है, अगर इसको ई से ए की ओर डायरेक्शन कर दिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको नेगेटिव लिखते हैं, माइनस का ई ए। अब ई ए को पक्षांतर करके इस साइड ले आते हैं, तो होगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने निकाला कि सभी का समेशन हमारा 0 के बराबर है। अब हम लोग ये जो हम लोगों ने पॉलीगॉन लिया है, बहुभुज लिया है, इसमें हम लोग देखते हैं ए बी हमारा ये फोर्स है, बी सी ये है, सी डी ये है, डी ई ये है और ई ए ये है। इन सारे बलों का जो समेशन है वो सदिशों के योग से हम लोगों ने 0 निकाला है। इसका मतलब ये सारे बल आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। यही हमारा बल बहुभुज का नियम भी कहता है, और हम लोगों ने इसको प्रूव करके भी दिखाया है कि अगर कई सारे बल हैं
और उन बलों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ किसी बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो वह सारे बल आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि ये 0 निकल के आ भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को ये डाउट है कि ये सदिशों का योग किस तरीके से होता है, हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर किसी को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं सदिशों का योग सिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।